नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो जी हां दोस्तों, निफ्टी के गिरावट में ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होता है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है जिसमें मौका तो बनता ही है। बिकॉज देखिए, अगर कोई भी स्टॉक ही क्यों ना हो, इंडेक्स ही क्यों ना हो, तो लॉन्ग टर्म तक भागा नहीं जा सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो ये स्टॉक मार्केट है, लेडी से भी जल्दी बिहेव करता है। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है मार्केट की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो गिरावट एक एडिशन करने का सीधा मौका होता है। तो कौन कौन से स्टॉक में अभी एडिशन करने का मौका आ सकता है, जो डिफ्री है, मार्केट लीडर है, जो मोड क्रिएट करता है, जिनके कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर सकते हैं, वही बात होगी दोस्तों वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आज के दिन मैंने 26 स्टॉक को कवर किए हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपका रिक्वेस्ट रहता है। यस दोस्तों, तो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में आसानी होगी। 26 स्टॉक को मैंने कवर करा है, बड़ी मेहनत लगी है। आप स्किप ना करें और पूरा देखें, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो बहुत लोग लॉस में निकल रहे हैं। भाई, अच्छी कंपनी लॉस में मत निकलिए, मार्केट में रिकवरी होगी, वही सब आपको बाद में पेन देगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेन सहना सीखिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट है दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। इसलिए अच्छे स्टॉक को निकलिएगा मत, और मैंने बता भी दिया है उसमें करना क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इधर पे एक गिरावट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है केमिकल की जो अपने आप में ही डिप फ्री है, और आप देख सकते हैं कि 2932 का स्टॉक हुआ करता था, और उसको बहुत ही मीन्स कंसिस्टेंट एकदम प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि अभी की भाव की बात की जाए 2486 लगभग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब तकरीबन 400-500 पॉइंट लुढ़क चुका है। और उधर पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा वेल्थ बनाया है। तो अभी कुछ समय से एकदम कॉन्सोलेशन कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टॉप पिक है। और जितना गिरे दोस्तों उधर पे ऐड करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एनालिस्ट की माने, अगर लोअर साइड की बात की जाए तो लोअर साइड में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 11% के लोग एनालिस्ट का मानना है ये गिर सकता है। लेकिन हायर साइड की बात की जाए 34% लगभग इनके टारगेट्स हैं, जो एकदम दोस्तों रीजनेबल है। बिकॉज मुझे भी लगता है कि एफएनओ के बाद इसमें उतनी रैली नहीं आई है जो उसमें ड्यू थी। तो ऑफकोर्स दोस्तों, अगर आपको मिलता है इस लेवल पे तो अपने आप में ही एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी के अभी दोस्तों इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, और कभी भी डाउन साइड में मिले तो ऑफकोर्स उसको उठा लीजिएगा। बिकॉज अगर आप इधर पे भी खरीदते हैं तो खराब लेवल नहीं है, और 150 के अगर डाउन साइड में मिलता है तो फ्रेंड्स आपके लाइक जो लेवल है और भी बेटर हो जाते हैं, जहाँ पे आपको भागते ही एक 15-20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और एक साल तक होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स एक डिफरी कंपनी है, टेंशन में नहीं है, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करती है। तो चाहे तो नवीन फ्लोरिन को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, अगर आपको अभी बाइंग करनी है और वेट एंड वॉच भी करना है तो देख सकते हैं। बट दोस्तों, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के काम कर सकते हैं। सेकंड कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2890 के लगभग दिखाई पड़ता है, और अभी का भाव कितना चल रहा है 2465। मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही दोस्तों ट्रस्टेड एक कंपनी के रूप में आती है, जिसका नाम है HDFC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, HDFC लिमिटेड ना जाने HDFC बैंक या फिर कितने सारे के पेरेंट ग्रुप की कंपनी दिखाई पड़ती है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई पड़ता है। क्रैश हुआ था लेकिन रिकवरी आई। तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़रूर दोस्तों एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के लगभग हैं। और ऐसा कोई म्यूचुअल फंड शायद ही हो जिसका स्टेक इनमें कंपनी में ना हो। तो मेरे हिसाब से 2900 का दोस्तों ये स्टॉक हो चुका था, और कभी मार्केट में रैली आती है ये सब कंपनी ज़रूर भागते हैं। अगर 2500 के नीचे लेते हैं दोस्तों, तो ऑफकोर्स अगर इधर पे ही जाता है 3000 के लगभग, तो आपको ऐसे ही बैठे बैठे 20% का मुनाफा हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एकदम जगह दे सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। तो लोअर साइड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 20% का आशंका है, बट मुझे लगता है कि लोअर साइड में दोस्तों अगर आप इधर पे टेंशन करें तो आपको टेंशन नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर ये इस लेवल में आता है तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एज एन इन्वेस्टर। बिकॉज ऐसे मुझे लगता नहीं कि ये लेवल कभी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मिलते भी हैं तो नो वन नोस, स्टॉक मार्केट है तो आपको उधर पे घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म का निवेश करना है। हायर साइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 32% का हायर साइड है। अभी भी CMP से मतलब करंट मार्केट प्राइस है, मीडियम पे भी जाता है तो 20% का आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो यस, रिस्क है तो लेकिन रिवॉर्ड भी है। लेकिन रिस्क उनके लिए है जो शॉर्ट टर्मर के लिए है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आपको ये कंपनी 101% पैसा बनाएगी, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। उसका दोस्तों मुझे लगता है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी एक मौका दिखाई पड़ रहा है। 746 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, 676 का। और मुझे लगता है फ्रेंड्स की निफ्टी में रैली में भी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितने अदर स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिए हैं। अभी की बात की जाए तो FDI लिमिट भी बहुत हाई हो चुका है, 74% तक लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही अद्भुत है। तो आप इसको एकदम अपने ट्रैक में रखें,
एकदम दोस्तों इसको ऑब्जर्व करते रहें, जहाँ पे मौका मिल जाए, कभी आपको 650 के लगभग मिल जाए, 646 के लगभग मिल जाए, जो पहले दिन के सपोर्ट हैं, एकदम बाइंग हो सकती है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और डिफ फ्री है। तो लोअर साइड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि फ्रेंड 16% का लोअर साइड पॉसिबल दिखाई पड़ता है, बट मुझे लगता नहीं कि आसानी से ये 600 के लेवल पे कभी आएगा। 650 के नीचे आते ही दोस्तों इसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगी। और हाई साइड की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस से 860 के लेवल पे हैं। तो अगर आपको कभी भी 10 20 50 रुपया डिस्काउंट मिलते हैं तो आपका ये 27% कितना हो जाएगा, 30% से भी ऊपर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100 20 50 रुपये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उसके लिए क्या करिए, अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रखिए। कभी भी आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव मिले तो नो वन नोस कि अगर आप सुबह को उठ के देखिए अचानक से सुबह को ही एक बल्क डील हो गई, उसके बाद आपका जीटीटी हिट हो जाता है और स्टॉक ले लेते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सब स्टॉक पे बाइंग करते हैं तो 3 से 6 महीना का एटलीस्ट अप्रोच बनाकर रखिएगा। डिफ फ्री कंपनी है, रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। उसके बाद दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स मैंने आज ही कवर किया है। बहुत लोग बोल रहे कि सर फंस चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं फंसे हो भाई। अगर कोई अपना प्रोमोटर स्टेक सेल करेगा तो स्टॉक में कमजोरी आती है, बड़ा से बड़ा हाथी भी लाइक चूर हो जाता है। इसके पहले हमने एचयूएल में भी सेम कहानी देखी थी, जब जीएसके का स्टेक सेल हुआ था 7% अराउंड, तो वो दोस्तों जब वो गिर सकता है, जिसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की है, तो ये गिर ही सकती है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बहुत ही ग्रोथ मेकिंग ओरिएंटेड कंपनी है। हमने दोस्तों इसको 500 के लेवल पे देखा है, तो आज 921 के लगभग है। ये सब ने ऑल टाइम हाई से 17% करेक्ट हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि अगर बाइंग नहीं किए हैं तो इधर पे एक मौका बन सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आराम से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो लोअर साइड की बात की जाए 2021 तक, तो देख सकते हैं एनालिस्ट का क्या मानना है दोस्तों। एनालिस्ट का मानना है कि इधर पे हमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, अराउंड 1000 लगभग। लेकिन हायर साइड की बात की जाए 14% का अपसाइड दिखाई पड़ता है, मीन्स 40 अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एफडी से कंपेयर करें तो अपने आप में दोस्तों मीन्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स पे भी नज़र जरूर टिकानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए बाटा इंडिया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिफ फ्री कंपनी है। ऐसे मार्केट लीडर को पता है रिलैक्सो और बाटा ने बहुतों को अमीर बनाया है, बहुतों के पैसे मल्टीपल टाइम्स किए हैं। लेकिन यस हमारा हमेशा से प्राथमिकता है दोस्तों कि रिलैक्सो को आप चूज़ करें, लेकिन बाटा इंडिया को इग्नोर करें बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 1895 का स्टॉक है, 1900 के लगभग, अभी कितना मिल रहा है, 1450 के लगभग मिल रहा है। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दोस्तों 10% से ऊपर है, अपने आप में डिफ फ्री इसको और भी मोट बनाता है। और आप देख सकते हैं कि 2000% का इसने रिटर्न जनरेट करा था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए अनिश का मानना है कि लोअर साइड पे बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमें 26% का डाउन साइड पॉसिबल है, बट मुझे लगता नहीं है। ये लेवल तभी आएगा जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक होगा, लॉकडाउन लग जाएगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जूते चप्पल नहीं खरीदेंगे, तभी ऐसा होगा। लेकिन ये सब भी जगह जगह थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन हो रहा है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब एक ऐसी कंपनी है जो डिफ फ्री है और लॉन्ग टर्म तक रहेगी रहेगी, बिकॉज इनके अभी तो स्टोर ऑनलाइन भी देखने को मिलते हैं, तो जितना जनसंख्या है तो लोग खरीदेंगे ही। लेकिन अपर साइड की बात की जाए 30% का अपसाइड दिखाई पड़ता है, बट जैसे मैंने बताया इसको ट्रैक करना है, और अगर 150 रुपये कम हो जाएगा तो आपका दोस्तों हाइयर लिमिट और भी बढ़ सकता है। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी, जी हाँ इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, जनरली कोई बात नहीं करता। बट दोस्तों बात की जाए एनर्जी सेक्टर में किसी पे निवेश करना है तो पेट्रोनेट एलएनजी मुझे बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है, अपने आप में डिफ फ्री कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि अगर आपको गेल या फिर किसी और में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है। उन सबसे तो बहुत ही अच्छा है, प्री कोविड लेवल के जैसा हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स में भी फिर से रिकवरी आ चुकी है, बट इसमें दोस्तों हमें वो रिकवरी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक ह्यूज रैली ड्यू है। अगर आप 1 से 1.5 साल का हॉरिजन बनाते हैं तो पेट्रोनेट एलएनजी आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि हायर साइड पे 75% का हायर साइड दिखाई पड़ता है, मीडियन पे भी जाता है दोस्तों 30% का हमें अपसाइड दिखाई पड़ता है। अगर लोअर साइड की बात की जाए तो 10% की लोअर साइड दिखाई पड़ती है, मतलब खोने के लिए भाई साहब आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप 2021 तक इसको होल्ड करते हैं मीन्स 2022 के फाइनेंशियल ईयर मार्च तक, तो आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट का मानना है कि लोअर साइड पे दोस्तों ये 250 तक रहेगा, अगर निफ्टी में कमजोरी रही, निफ्टी में गिरावट रही। लेकिन दोस्तों अगर हायर साइड की बात की जाए तो 75% का अपसाइड पॉसिबल है। ऑफकोर्स ये सब लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होती है, जिनका प्राइस टू अर्निंग कम होता है, जिनमें ग्रोथ होती है, जो मार्केट लीडरशिप पैदा करती है, तो ये सब कंपनी को जरूर आपको ट्रैक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने कुछ कंपनी 5-6 बताई, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अब यस ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको मैंने नहीं कवर किया, जैसे मुथूट फाइनेंस एंड ऑल, लेकिन मैंने कुछ नए नए कंपनी को ऐड करने की कोशिश करी, जहाँ पे मैंने इसको ऐड किया।
बाटा को ऐड किया है बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपने बाटा को कभी कवर नहीं किया, कि कंपनी बुरी है। नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है और ये सब कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर जाएगी। बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म तक ये सब कंपनी कोई भी चैलेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एक दो कंपनी को प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन HDFC लिमिटेड को भी दोस्तों जगह दे सकते हैं। एशियन पेंट भी एक सही बाइंग जोन पे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 स्टॉक में 6 स्टॉक में अभी की अपॉर्चुनिटी है। तो एक अलग सा वॉच लिस्ट बनाइए और इन सब स्टॉक में चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये उनके लिए हैं जो बार बार पूछ रहे थे कि सर डायरेक्टली बताइए जहाँ पे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं उसको एकदम कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाऊँ। तो मैंने बता दिया। और जी हाँ दोस्तों, अगर हॉरिजॉन रखते भी है तो 1-2 दिन का मत रखिएगा, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा मीन्स उछल कूद देखना को मिल रहा है, उठा पटक जारी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल तक हॉरिजॉन बनाते हैं तो ये सब सारे स्टॉक में अच्छे खासे अपसाइड में पोटेंशियल दिखाई दे देते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन सा स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए अभी के टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।